लास्ट 10 ईयर से मुंबई में काम कर रहा है। इसके पहले दूसरे नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन ये वास्तव फाउंडेशन के नाम से लास्ट 10 ईयर से है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो विक्टिम्स रहते हैं फॉल्स केसेस जिनके ऊपर रहता है, उनको हमारे सरकार की तरफ से या बाकी एजेंसीज़ की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलता उनको। ना उनको एडवोकेट, ना उनके रिलेटिव, ना उनके फ्रेंड सर्कल से कोई हेल्प नहीं मिलता। दे आर हेल्पलेस पर्सन। सो उनको हेल्प करने के लिए हमने एक NGO खोला और यहाँ पे हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं हर संडे। यहाँ पे मुंबई में 3 जगह मीटिंग होती है, बोरीवली, नवी मुंबई और यहाँ पे मुलुंड में। हम तीनों जगह विक्टिम्स को काउंसलिंग करते हैं, उनको क्या करना है अपने केसेस में आगे उसके बारे में आइडिया देते हैं और जो है लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जेंडर बायस लॉज है, उसको कहीं पे न्यूट्रल करना चाहिए, क्योंकि जो भी किसी के साथ भी कुछ भी अन्याय, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, वो सब पुलिस स्टेशन या कोर्ट्स में ही जाएंगे और कहीं जा नहीं सकते। और वहाँ पे इन लोगों ने अपना मोनोपोली बना के रखा है, 50+ लॉज बना के रखे, सो दैट मेन्स आर डिस्करेज सो मच कि आप जाके जस्टिस मांगो ही मत, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप एक केस जीतोगे, 2 जीतोगे, उसके बाद 51 का क्लब पड़ा ही आपके ऊपर केसेस डालने के लिए। तो आप कर भी राजस्थान से यहाँ शादी करने आए थे। इससे पहले मुझे देखने भी वही आए थे हमारे घर, उन्होंने कभी हमें उधर आने नहीं दिया। उसके बाद वो 17 तारीख को ही चली गई, 2 दिन बाद। एंड देन फिर वो वहाँ पे हमें फिर बहाने बनाने लग गए कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फिर फेब में मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो हमने उसके लिए बुलाया, तब भी वो शुरू में मना कर रहे थे। देन फाइनली वो आए, हल्दी के दिन आए, उसके बाद भी वो 2 दिन रख के फिर चले गए। देन जब उसके मार्च में एग्ज़ाम चल रहे होते थे तो हमसे उसके पापा और वो कहते थे कि अभी तो टाइम टेबल वगैरह नहीं आया, एग्ज़ाम्स बहुत लेट हैं, तो जुलाई अगस्त तक ही एग्ज़ाम हो पाएंगे। बाद में हमें पता चला कि मार्च में उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं करके। एंड देन उसके एग्ज़ाम्स जब पता चल गया था हमें, तो हमने कहा कि तब भी वो मान नहीं रहे थे कि हम झूठ कह रहे थे अभी तक। तो हमने कहा कि हम वहाँ आ जाते हैं, तो उन्होंने फिर से हमें मना कर दिया कि आप यहाँ आओगे तो उसके पापा ने कहा कि मैं फांसी वगैरह लगा लूँ। रुद्रपुर में जाके उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, उत्तराखंड रुद्रपुर में। पहले उसने कंप्लेंट यहाँ की थी, यहाँ पे भी मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, तो वहाँ मैंने सब कुछ बात बताई थी, तो उनको समझ आ गया था, वो उसने वापस घर भेज दिया था। उसके बाद वो घर तो आई नहीं, वो चली गई रुद्रपुर, उत्तराखंड गई, वहाँ पे उसने कंप्लेंट कर दी। तो शुरू में महिला हेल्पलाइन में मैं 1-2 बार गया, वहाँ पे फिर पहले वो आने को तैयार तो थी नहीं, उसने पैसे की डिमांड की थी, बट वो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं पैसे किस बात के दूँगा करके। अब पुलिस वाले भी आपको एक्चुअली फोर्स करते हैं कि आप सर्टेन अमाउंट पे आप ये कर लो करके, तो वो चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी। बाद में हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ सोल्यूशन कुछ बना नहीं। उसके बाद उसने बोला था कि मैं कोर्ट में केस कर दूँगी। फिर देन मैं वेट कर रहा था, और बाद में मेरे को पिछले साल करीबन अक्टूबर-नवंबर में मेरे को DV केस का पता चला कि मेरे ऊपर कोर्ट में DV केस हुआ, मेरे को समन मिला। जब समन मिला पहली बार तो मैं बहुत डर गया, तो मैं ट्विटर में ढूंढ रहा था, तो मेरे को मेंस का एक ट्विटर ID था, उधर से मेरे को मैंने उस पर ही DM किया था कि मेरे पास भी ऐसा ही केस है मेरे ऊपर, देन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ करके। तो उन्होंने फिर ये हेल्पलाइन का नंबर दिया था, वास्तव हेल्पलाइन का। फिर मैं यहाँ कांटेक्ट में आया, तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने मेरे को केसेस के बारे में बताया, यहाँ से मेरे को पता चला कि कैसे आपको फ़ाइट करना है केसेस के लिए। इमोशनल सपोर्ट मिला यहाँ पे, जो गाइड करने के लिए जो सर लोग हैं बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या केसेस के बारे में क्या कौन से जजमेंट्स देखने हैं वगैरह। मेरे साथ 3 मंथ्स ही रही थी, और उसके बाद उसने मेरे पे झूठा केस किया, और मेरे मॉम डैड के ऊपर भी झूठा केस किया था। और उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस था। डिप्रेस होने के बाद मैंने वास्तव फाउंडेशन का नाम सुना और मैंने ज्वाइन किया। वास्तव फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, और अब मैं फ़ाइट कर सक रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो इंडिया में जो कोर्ट्स हैं और जो लॉज हैं वो सारे जेंडर वाइज लॉज चल रहे हैं, तो उनको चेंज करने के लिए मेरा एक मैटर में मेरा मेंटेनेंस केस पास हुआ था, मेंटेनेंस पास हुआ था। तो मैं इस हालात में पहुंच गया था कि मैं सुसाइड करने वाला था, और उसी समय मुझे एक बंदे ने वास्तव फाउंडेशन के बारे में बताया। तो वो हेल्पलाइन नंबर जो है 8882-498-498, वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पे मुझे लीगल रिलीफ, मेंटल रिलीफ
हुई, मुझे केस को किस तरह से हैंडल करना है, अपना डिफेंस किस तरह से रखना है और कोर्ट में किस तरह से सच्चाई सामने आने के लिए क्या प्रोसीडिंग करनी है, उस सभी गाइडेंस को किया है। आज मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ। हाँ, मैं भी। मेरे पे भी अचानक केसेस आ गए, मैं बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, कहीं से गाइडेंस मिलने का कोई चांस नहीं था और सुसाइड के अलावा कोई विकल्प था नहीं। और मुझे तब किसी ने वास्तव के बारे में बताया। बिलीव मी, जब मैं पहली बार वास्तव में आया ना, गर्दन ऐसी झुकी हुई थी, टोटली डिप्रेस था। क्योंकि जब आपके ऊपर केसेस आते हैं ना, तो दुनिया खुद जज बन जाती है और आपको साइडलाइन कर देती है कि आप क्रिमिनल हैं ये सोच के, और आप कहीं के नहीं रहते हो। लेकिन जब हम वास्तव में आए, हमें एक जैसे अपने जैसे लोग मिले जिनके साथ इनजस्टिस हुई, धीरे 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 हमको गाइडेंस मिली, हमको रास्ता मिला, हम फाइट करने की स्पिरिट मिली और हम लोग इसमें से बाहर निकले। अदरवाइज़ हमें पूरे समाज ने, किसी ने कुछ नहीं, मैं भी। देश के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से एक ही निवेदन है कि पहले जब भी केस आता है तो पहले बच्चे के बारे में सोचा जाए और पहले उसी के बारे में डिसाइड हो, उसके बाद में ही केस को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे का अधिकार है कि उसके फादर से मिले, उसकी फैमिली से मिले, उनको पहचाने। अगर उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे के लिए कुछ कीजिए और मेंटेनेंस के बारे में बाद में रखिए, पहले बच्चे का हित सोचे। ठीक है, अभी वास्तव आपको कैसे पता चला वास्तव के बारे में? वास्तव मुझे प्राइम पेट्रो में देख रहा था, तो उसमें से मुझे वास्तव का नाम पता चला, तो वहाँ से मैंने कॉल करके वास्तव ज्वाइन किया और वास्तव से मुझे बहुत सारे अच्छे नॉलेज मिले और उसके बेनिफिट से ही मैं आज कोर्ट केस अपना पार्टी% लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं पैसे नहीं है तो मैं पार्टी% लड़ रहा हूँ और वास्तव है तो मैं, हाँ मैं भी। 2015 में मेरे ऊपर और मेरे बच्चे ऊपर इतना अटैक किया, मेरे ऊपर बहुत अटैक किया, तो मैं 11 दिन में से 7 दिन सीरियस था, बच्चा भी बहुत सीरियस था। लेकिन पुलिस वाला मुंबई नवघर पुलिस स्टेशन कुछ नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर जान मारने का कोशिश किया और मैं घर पे आया तो मेरे को घर पे नहीं लिया। मेरे ऊपर ये 307, 330, 328 वगैरह अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी उठा डाल दिया ये नवघर पुलिस स्टेशन। कुछ नहीं। हाँ, मैं भी पीड़ित हूँ। हाँ, मैं भी।